क्या गहलोत पायलट की सुलह से बीजेपी को हो सकता है नुकसान? क्या बीजेपी को फिर से बनानी होगी अपनी चुनावी स्ट्रेटेजी? गहलोत पायलट के एक होने से क्या कांग्रेस जीत सकती है चुनाव? जी हाँ, जब से एआईसीसी दफ्तर में कांग्रेस की लंबी मंत्रणा हुई है, तब से गहलोत पायलट के एक होकर चुनाव लड़ने की बात कही जा रही है। तब से सियासी हलकों में इसी बात की चर्चा चल रही है। कांग्रेस चुनाव से पहले पार्टी में पड़ी फूट को खत्म करने की बात कह रही है। तो क्या अब बीजेपी को कोई और चुनावी मुद्दा ढूंढना पड़ेगा जिससे वो कांग्रेस को घेर सके? क्योंकि अब तक बीजेपी कांग्रेस में फूट होने की बात कहती आई है। इसी दम पर वो गुर्जर और मीणा वोटों को साधना चाहती है, क्योंकि सचिन पायलट को सीएम नहीं बनाने से गुर्जर वोटर्स नाराज हो गए थे। बीजेपी इस बात का फायदा उठाना चाहती थी, लेकिन अब पायलट के कांग्रेस में रहने से ये पार्टी के लिए किसी संजीवनी से कम नहीं है। यदि 2018 के विधानसभा चुनावों की बात करें तो पूर्वी राजस्थान में कांग्रेस ने यहां बम्पर जीत दर्ज की थी और इस बम्पर जीत की वजह सचिन पायलट माने गए थे, क्योंकि मीणा और गुर्जर समुदाय को पायलट ने साध लिया था। राजनीतिक विश्लेषकों का कहना है कि गहलोत पायलट के एक होने से एक बार फिर से पूर्वी राजस्थान में सियासी हवा फिर से बदल गई है। बीजेपी राजस्थान में सत्ता वापसी के लिए पूरा जोर लगा रही है। पूर्वी राजस्थान में गुर्जर बाहुल्य कई सीटें हैं जिन पर बीजेपी की पैनी नजर है, लेकिन गहलोत पायलट की सुलह से बीजेपी के लिए इन सीटों पर जीत दर्ज करना एक बड़ी चुनौती है। राजस्थान में हर 5 साल में सत्ता बदलने की रवायत रही है। सीएम गहलोत का दावा है कि इस बार वो अपनी योजनाओं के दम पर सत्ता में फिर से वापसी करेंगे। इसके अलावा राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि फिलहाल गहलोत सरकार के खिलाफ प्रदेश में एंटी इनकम्बेंसी भी नहीं है। ऐसे में गहलोत पायलट के एक होने से कांग्रेस के चुनाव जीतने के चांस और बढ़ गए हैं। खैर, चुनावी समय में जनता किसके साथ होगी और किसके खिलाफ होगी, ये तो चुनावी परिणाम ही बताएगा। आपका इसे लेकर क्या कुछ कहना है, कमेंट बॉक्स में हमें लिखकर बता सकते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, राजस्थान तक।